the difference between two phenomena that have been frequently in news in the past few years, that is El Nino and La Nina. So first let's understand ये El Nino La Nina क्या है and इसका इंडियन मॉनसून से क्या रिलेशनशिप है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं ये साउथ वेस्टर्न विंड्स बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द एल नीनो टाइम्स until and unless the El Nino effect is compensated by. Hello students and welcome to Sati IAS. Today let's try to understand the difference between two phenomena that have been frequently in news in the past few years, that is El Nino and La Nina. आप सबने ही ये सुना होगा, न्यूज में चल रहा है कि कैसे अब जो ला नीना कंडीशंस हैं जो अभी वेरी रिसेंटली जनवरी 2025 में फाइनली एस्टैब्लिश हुई थी आफ्टर अ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर, वो अब डिसिपेट हो गई हैं. So that means कि by the time Indian monsoons come in, जो ला नीना कंडीशंस हैं वो डिसिपेट हो चुकी रहेंगे और इंडिया को इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा. So first let's understand ये एल नीनो ला नीना क्या है एंड इसका इंडियन मॉनसून से क्या रिलेशनशिप है. ओके, नाउ ये जो फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ एल नीनो एंड ला नीना, दे टेक प्लेस इन द पैसिफिक ओशन. जो हमारा इक्वेटोरियल पैसिफिक है वहां पे कुछ सी सरफेस टेम्परेचर रिलेटेड एनॉमलीज दैट इज गड़बड़ें हो जाती हैं. सो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज दैट जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे जो ईस्टर्न साइड है ओशन का, वहां से पानी इट गेट ड्रैग टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स. सो यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं. जो ट्रेड विंड्स हैं इस पानी को, इस गर्म पानी को ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन से वेस्टर्न साइड पे लेके आती है. नाउ ईस्टर्न साइड में एज दिस वाटर गेट्स रिमूव्ड अपवेलिंग होती है एंड अपवेलिंग की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर्स ठंडे रहते हैं कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन. सो दैट मीन्स कि जो ईस्टर्न पैसिफिक है, ईस्टर्न पैसिफिक बोलो, ईस्टर्न इंडियन ओशन बोलो, ईस्टर्न अटलांटिक ओशन बोलो, इन जनरल जो ईस्टर्न साइड्स हैं हमारे ओशंस के, ईस्टर्न ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एरियाज ऑफ द ओशंस, दे आर कंपैरेटिवली कोल्डर देन द वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशंस. सो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है एंड यहाँ पे हायर टेम्परेचर है ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक लो प्रेशर एस्टैब्लिश रहता है एंड यहाँ पे हाई प्रेशर एस्टैब्लिश रहता है. सो अगर हम पैसिफिक की बात करें, then the eastern Pacific normally it is cooler compared to the western Pacific, and that creates a high pressure over here and a low pressure over here, because of which the wind circulation it happens in such a manner. हमेशा wind high pressure से low pressure पे move करेगी. So wind यहाँ से move करती है, यहाँ पे convergence होता है and then यहाँ पे subsidence होता है. ये जो circulation है इसको हम कहते हैं the Walker circulation. ना ये एस्टैब्लिश होता है ये नॉर्मल कंडीशंस में. ना इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं, जो बेसिकली ट्रेड विंड्स हैं, जो अट्रैक्ट होके आ रही हैं फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. Now because of the presence of this low pressure, ये अट्रैक्शन और इंक्रीज होता है एंड यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं ये साउथ वेस्टर्न विंड्स बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन कोरियोलिस फोर्स. इट इज दीज साउथ वेस्टर्न विंड्स दैट आर द साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स. सो बेसिकली जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसका वेस्टर्न मार्जिन गर्म होना इट इज वन ऑफ द असिस्टेंट फैक्टर्स फॉर इंडियन मॉनसून्स. सो इंडियन मॉनसून जो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स जो इंडिया की तरफ आ रही हैं, वन ऑफ द रीजन फॉर दैट, जस्ट वन ऑफ द रीजंस, और बहुत रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीजंस इज दिस, द स्लो प्रेशर दैट इज established on the western Pacific region. Now what will happen during the El Nino times? अब El Nino के टाइम for certain reasons जो ट्रेड विंड्स हैं वीकन हो जाती हैं. अब ये जो रीजंस हैं द साइंटिस्ट्स आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि क्यों ये हो रहा है. सो ट्रेड विंड्स अगर वीकन हो गई, बहुत स्ट्रेंथ से ईस्टर्न पैसिफिक से पानी अब वेस्टर्न पैसिफिक में नहीं जा रहा. सो ईस्टर्न पैसिफिक में गर्म पानी एक्यूमुलेट होने लगता है. ये कॉन्स्टेंटली एक्यूमुलेट होता रहता है
टू सच एन एक्सटेंट कि ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो अब हाई टेम्परेचर पे हो जाता है कंपेयर टू द वेस्टर्न पैसिफिक। अब यहां हाई टेम्परेचर है तो यहां पे लो प्रेशर रहेगा एंड यहां पे लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर रहेगा। द विंड मूवमेंट इट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो बेसिकली जो हमारा वॉकर सर्कुलेशन है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है ड्यूरिंग द एल नीनो कंडीशंस। वी गेट द रिवर्स्ड वॉकर सर्कुलेशन। अब इंडिया वेस्टर्न पैसिफिक के पास में है, इवन दो बहुत ज्यादा पास तो नहीं बट थोड़ा बहुत पास तो है, एंड उसी के अट्रैक्शन की वजह से साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स जो है इंडिया की तरफ भी अट्रैक्ट होती। बट अगर यहाँ पे हाई प्रेशर एस्टैब्लिश हो जाए, कभी भी विंड्स हाई प्रेशर पे तो अट्रैक्ट होंगी नहीं, एंड दैट्स व्हाई इंडियन मॉनसूनल जो विंड्स है ये थोड़ी वीकन हो जाती हैं। And that's why the El Nino years, they are always associated with less than normal rainfall until and unless the El Nino effect is compensated by Indian Ocean dipole as happened in year 2023. So El Nino में reversal of Walker circulation हो जाता है जिसकी वजह से India might experience drought like conditions. इसके opposite, completely opposite होता है the La Nina conditions. ना ला नीना कंडीशंस में जो नॉर्मल कंडीशंस हैं यही इंटेंसिफाई हो जाती हैं। एल नीनो में वो कंडीशंस आर गेटिंग रिवर्स्ड, whereas during the La Nina those conditions are getting intensified. So what will happen over here? ट्रेड विंड्स हमारी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न पैसिफिक इट कीप्स ऑन गेटिंग एक्यूमुलेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक। The temperature difference between the eastern and the western Pacific becomes very large. क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस भी इनके बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एंड इंटेंसिफाइड हाई प्रेशर जो हमारा वॉकर सर्कुलेशन है इसका हो जाता है इंटेंसिफिकेशन। इस इंटेंसिफिकेशन की वजह से अब ये जो साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स है ये और तेजी से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एंड दैट्स व्हाई द ला नीना ईयर्स दे आर एसोसिएटेड विद वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. Okay, so that's the difference between El Nino and La Nina. Now El Nino is also associated with some changes in the oceans. Now because जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहां पे गर्म पानी accumulate होता है, ये जो गर्म पानी है it then in the southern hemisphere this गर्म पानी it starts to move like this. So ईस्टर्न मार्जिन पैसिफिक का जहां पे नॉर्मली एक कोल्ड करंट होता है known as the Humboldt current. In the southern hemisphere there is Humboldt current also known as the Peruvian current. ये करंट बहुत वीक होता है. This is one of the weakest currents of the oceans, weakest permanent currents of the oceans. It is much weaker compared to its northern hemisphere partner that is the Californian current. Now क्योंकि इतना weak है, इतना shallow है, that's why it can be easily replaced by warm water. And that is why during the El Nino years, क्योंकि ये cold current, it gets replaced with warm water that has been accumulated at the eastern side of the Pacific Ocean. जो हमारा एटाकामा डेजर्ट है, वो डेजर्ट है क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट फ्लो करता है, राइट? दैट्स व्हाई वहां पे हमेशा हाई प्रेशर कंडीशंस रहती हैं. बट ड्यूरिंग द एल नीनो टाइम्स वहां पे वार्म वाटर मूव करने लगता है, एंड थैंक्स टू दैट Atacama Desert experiences rainfall. And that's why the people in the Atacama Desert region in Peru, in Chile, they call El Nino the child of God.